हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन कोरियन हॉरर और मिस्ट्री मूवी आमजेयोन की, जिसका मतलब है वार्निंग डू नॉट प्ले। तो बिना किसी देरी किए चलिए सीधा बढ़ते हैं मूवी की कहानी की तरफ। मगर उससे फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की मीजी-यॉन से, जो एक थिएटर में बैठी हुई सो रही होती है। जब उसकी नींद खुलती है, तो वो देखती है कि थिएटर में बाकी सारे लोग गायब हो चुके हैं। वो डरते हुए चारों ओर देखती है। थिएटर पूरी तरह खाली है। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उसे स्क्रीन पर एक अजीब-सी तस्वीर दिखाई देती है और वो अपना मोबाइल निकाल के फ़ोटो ले लेती है। जब वो उस तस्वीर को ज़ूम करती है, तो उसमें एक डरावना चेहरा और एक काली छाया जैसा आकृति दिखाई देती है। वो डर कर भागने लगती है, तभी अचानक उस फ़ोटो वाली स्पिरिट उसके सामने आ जाती है और उस पे हमला कर देती है। तभी अचानक वो चीखती है और उसकी आँख खुल जाती है। असल में वो एक डरावना सपना देख रही थी। अगले दिन मिचियॉन अपने दोस्त से मिलती है, जो उसी प्रोडक्शन कंपनी में काम करता है। वो बताती है कि मिजियॉन की कहानी थोड़ी फीकी लग रही है। फिर वो मिजियॉन को एक पुरानी कहानी सुनाता है, एक फ़िल्म के बारे में जो कभी फ़िल्म फेस्टिवल के लिए बनाई गई थी और इस फ़िल्म के प्रीमियर में लोग डर कर भाग गए थे और एक आदमी तो हार्ट अटैक से मर गया था। वो भी उतनी ज़्यादा डरावनी थी। उसे एक गोश्त ने बनाया था, लेकिन बाद में रहस्यमय तरीके से बैन कर दिया गया। उस फ़िल्म का नाम था वार्निंग। मिजोन को उस फ़िल्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है और वो उस फ़िल्म के बारे में पता लगाने के लिए निकल पड़ती है और वो उस कॉलेज में पहुँच जाती है जहाँ पे उसका प्रीमियर हुआ था। मगर वो निराश हो जाती है, उसे वहाँ कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है। वो अब काफ़ी परेशान हो जाती है। अगर उसके पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं होगी तो उसका प्रोड्यूसर उसे निकाल देगा। खैर तभी वो पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है, तभी कुछ स्टूडेंट्स को देखती है और उनके साथ जाकर बैठ जाती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो स्टूडेंट से कहती है चलो एक गेम खेलते हैं। कोई स्केरी स्टोरी सुनाओ जो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो और जिसकी स्टोरी ज़्यादा डरावनी होगी, मैं उसका बिल पे कर दूँगी। तभी एक स्टूडेंट सुनाता है, कहता है एक दिन यूनिवर्सिटी के पास थिएटर में आग लगने से एक लड़की जलकर मर गई थी। तभी उसे मिजान उसको रोक देती है। फिर दूसरा स्टूडेंट कहानी सुनाना शुरू करता है। कुछ सालों पहले एक मूवी का प्रीमियर हुआ था और उस प्रीमियर के टाइम लोग डर कर भाग गए थे और एक आदमी की जान भी चली गई थी। और वो स्टूडेंट जिस जिस उसने बताया कि ये फ़िल्म को एक घोस्ट ने बनाया है और उस घोस्ट ने सभी क्रू मेंबर्स को उस पुराने बंद पड़े थिएटर में मार दिया था। तभी वो पहले वाला स्टूडेंट उसको टोकता है, यही कहानी जो मैं सुना रहा था। और वो कहता है कि उस घोस्ट ने डायरेक्टर से पूछा था किस तरह की मूवी बनानी है। तभी डायरेक्टर ने कहा बहुत ही ज़्यादा डरावनी। तभी उस घोस्ट ने वो मूवी बनाई थी। तभी तीसरा स्टूडेंट कहता है हाँ, मूवी का नाम था वार्निंग, जिसे एक फ़िल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया था। दूसरे दिन वो उस प्रोडक्शन कंपनी में पहुंच जाती है और वहाँ पे एक आदमी से मिलती है और उस फ़िल्म के बारे में जानकारी कलेक्ट करना शुरू करती है। वो आदमी बताता है, उस फ़िल्म की तो कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, कहीं पे भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, बल्कि किसी ने उसे डेटाबेस से हटा दिया था। मीडियन को शक होता है और वो उस फ़िल्म की कॉपी ढूँढने निकल पड़ती है, मगर उसे कुछ फ़ोटोज़ और एक छोटी-सी वीडियो क्लिप मिलती है। उस मूवी को जानने के लिए उस वीडियो क्लिप को वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। कुछ समय बाद उसे एक कॉल आता है। कॉल क कॉल करने वाला कहता है उस वीडियो को तुरंत डिलीट कर दो। पूछती है आप कौन हो? वो जवाब देता है मैं हूँ किम जो हन, उस फ़िल्म का डायरेक्टर। मी जैन उसे मिलने कहती है और बोलती है अगर वो उसे मिलेगा तभी उस पोस्ट को डिलीट करेगी और वो मिलने के लिए मान जाता है। मी जे मी जेयॉन किम जे हॉन से मिलने जाती है। किम काफ़ी अजीब बर्ताव कर रहा होता है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही होती है। कुछ देर बात करने के बाद वो निकल जाता है। मीडियन उसके पीछा करते-करते उसके घर तक पहुँच जाती है और छुपकर वेट कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद किम फिर बाहर निकल जाता है और किम जियोन उसके घर में घुस के उस मूवी का हार्ड ड्राइव चुरा लेती है। जैसे ही उसे लेकर बाहर निकलती है, तभी वो वापस लौट आता है। वो गुस्से में मी जियोन को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें भी मेरी तरह डर में जीना होगा। तुम्हें भी मेरी तरह गला पकड़कर मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन किसी तरह मी जियोन बचकर निकल जाती है। अगले दिन उसका दोस्त चुल-चू उस हार्ड ड्राइव को देखता है और कहता है ये तो फॉर्मेट हो गई है। मिमी जॉन ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने उसको पाने के लिए अपनी जान दाँव पर लगा दी थी और वो बेहोश हो जाती है। तभी वो एक सपना देखती है। किम उसके पास आता है और उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी वो घबरा कर उठ जाती है। तब चुल आता है कि
उसने वीडियो रिकवर कर लिया है। उसमें वार्निंग मूवी के शूटिंग से पहले के कुछ सीन होते हैं। उनमें दिखाया गया है कि शूटिंग के दौरान कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। लोगों को डरावनी चीजें यानी आत्माएं दिखाई दे रही थी और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। और वीडियो में हम देखते हैं किम का फ्रेंड उससे पूछता है, तुम हॉरर मूवी ही क्यों बनाना चाहते हो? किम बताता है कि जब वो स्कूल में था तो उसे बहुत बुली किया जाता था। एक दिन उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसी समय टीवी पर एक हॉरर फिल्म दिखी जिसने उसे जीने की उम्मीद दी। वो कहता है, हॉरर फिल्म ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जो लोगों के डर को मिटा दे। लेकिन धीरे धीरे उसका जुनून पागलपन में बदल गया। फिर सीन शिफ्ट होता है मी जियोन के घर। रात को मी जियोन को अपने घर में अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। लाइट चली जाती है और एक काली छाया उसका पीछा करने लगती है। वो जान बचाकर भागती है, लेकिन अब असली खेल शुरू हो चुका था। ना चाहते हुए भी उसने कुछ आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। कुछ देर बाद मी जियोन सू चुनसू के साथ रेस्टोरेंट में होती है और वो चुनसू से पूछती है, तुम मेरे साथ क्यों हो? मैं एक सेल्फिश लड़की हूँ। तभी चुनसू बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। फिर मीजॉन अपने फिर मीजॉन अपने घर में बाकी के वीडियोस देखने लग जाती है। किम और उसके दोस्त एक एक अबंडन थिएटर को अपना शूटिंग लोकेशन बना लेते हैं। थिएटर में सब जगह घूमने लग जाते हैं। तभी उनको एक तस्वीर दिखाई देती है और उस पर लिखा होता है, वार्निंग मूवी की स्क्रीनिंग 1980 में कैंसिल हो गई थी। सभी लोग यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तब एक दीवार पर अजीब सा साया था। किम किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है, मैं एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, कोई दिखाई नहीं देता कि वो किससे बात कर रहा है। किम वहाँ से बाहर आकर अपने दोस्तों से कहता है, मेरा कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, और वो चल देता है। उसके क्रू मेंबर्स में एक लड़की सुमी सुमी शूटिंग के दौरान आग लगने से उनकी एक क्रू मेंबर जो एक्ट्रेस होती है सुमी की मौत हो जाती है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है और वहाँ पे किसी आत्मा ने बाकी बचे हुए सभी क्रू मेंबर्स को जान से मार देते हैं। उसके बाद मी जॉन उस थिएटर की तरफ बढ़ती है और वो उस थिएटर में पहुँच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसको एक विज़न आता है। विज़न में देखती है एक लड़की स्टेज में परफ़ॉर्म कर रही होती है और अचानक उस पे आग लग जाती है। आग लगने की वजह से वो मर जाती है। तभी बहुत सारे क्रू मेंबर्स को कोई आत्मा मारती है और वो बाकी सब लोग मर जाते हैं और वो देखती है वहाँ पर किम मौजूद नहीं है। तभी अचानक किम वहाँ से कहीं से आ जाता है और मिजॉन के ऊपर हमला कर देता है और उसको कुर्सी से बाँध देता है और उस पर पेट्रोल छिड़क देता है। तभी मिजियान बोलती है, मुझे पता है तुम बेकसूर हो, तुम्हारे क्रू मेंबर्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ भी तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, क्योंकि उस वक़्त तुम थिएटर में मौजूद नहीं थे, मैं सब जानती हूँ। तभी क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, वो ये क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, वो वापस आया था, मगर किसी को बचाने के बदले वो सभी रिकॉर्डिंग्स को ले गया था और उनको जोड़कर फ़िल्म बना दी थी और वो अपनी वो मूवी से बहुत खुश था। यानी कि वही ज़िम्मेदार था उन सभी क्रू मेंबर्स की मौत के पीछे, क्योंकि वही सबसे अलग डरावनी फ़िल्म बनाने के चक्कर में उन सबको उस थिएटर में ले गया था। उसके बाद वो अमेज़न को आग लगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, हम देखते हैं तभी एक वहाँ पे सुमी की स्पिरिट आ जाती है और किम पर हमला कर देती है और अपने आप मिज़ोन के हाथ खुल जाते हैं। मिज़ोन अपना मोबाइल निकाल कर के रिकॉर्डिंग करना शुरू कर किम का गला दबाकर किम को मार देती है। उसके बाद वो मिज़ोन के पीछे पड़ जाती है। किसी भी तरह मिज़ोन अपने आप को बचाकर वहाँ से बचकर निकल जाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। बाद में हम देखते हैं मिज़ोन एक मूवी प्रीमियर में होती है, जो कि उसने खुद बनाई थी और ये उसी की कहानी थी और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। चुनसु मिचू मिज़ियोन के पीछे उस थिएटर में पहुँच गया था, मिज़ियोन की मदद करने के लिए, मगर उस चक्कर में उसे भी आग लग जाती है, मगर मिज़ियोन उसको बचाने के बजाय वो सभी रिकॉर्डिंग्स को कलेक्ट करके वहाँ से निकल चुकी थी। मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थी। वो अपने दोस्त को बचाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है और हमें तभी पता चलता है, मिज़ियोन ने जो फ़िल्म बनाई थी, ये उसी की कहानी थी और ये उसी की कहानी के ऊपर ही ये फ़िल्म बनी थी और हमें पता चलता है, ये जो स्टोरी बता रही थी, ये खुद की ही स्टोरी थी और खुद की ही मूवी बनी हुई थी। और ये सिर्फ़ वो ही जानती थी। बहुत खुश होती है और मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मूवी ने यहाँ पे लास्ट में जो ट्विस्ट फ़िकर मारा है, मेरा तो सर ही चकरा गया। शुरू से हमें दिखाया गया है कि ये फ़िल्म किसी और की कहानी है, मगर हमें एंड में पता चलता है, ये तो उस लड़की की ही कहानी है और ये सब जो भी हुआ है, पूरा इसी के साथ ही हुआ है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वार्निंग मूवी का एक्सप्लेन पसंद आया हो। वार्निंग डू नॉट प्ले सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि डर कभी-कभी इंसान को ज़िंदा भी रख सकता है और पागल भी बना सकता है। फ़िल्म में हॉरर और मिस्ट्री तीनों का शानदार तरीके से मिक्स किया गया है। तो अगर आप कोरियन हॉरर मूवीज़ के फ़ैन हैं, तो ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी और मूवी के एक्सप्लेन में। टिल देन बाय।